हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डॉन, हर कुछ आपको विश करती हूँ। वेलकम बैक टू द मॉलिक्यूलर निंजा। मुझे पता है मैं बहुत समय से वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, थोड़ा बिजी हो गई थी, बट कोई बात नहीं, आई एम बैक। बीच में मैंने एक वीडियो डाला था जो मैंने शूट बहुत पहले किया था, बट मैंने डाला अभी एग्जाम के बाद बिकॉज एग्जाम टाइम मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था। स्ट्रेस नहीं, बट थोड़ा रश हो गया था बिकॉज लगातार पेपर थे बहुत सारा। बट कोई बात नहीं, वी आर बैक। माई नेम इज राहिमा महवज एंड ये है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा नन्हा मुन्हा चैनल द मॉलिक्यूलर निंजाज। ओके, सो आज का वीडियो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मुझे यहाँ तक याद है लास्ट मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही पढ़ाया होगा और मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो में शायद कि इसको आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। बस वो अलग बात है कि पिछला वीडियो कॉलेज में शूट हुआ था, अगला वीडियो घर पे शूट हो रहा है। ये स्टैंडिंग बोर्ड देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि दीवार में कांटे नहीं ठुकी हुई है, मतलब मैं घर आ चुकी हूँ। ओके, सो आज का दिन बड़ा स्पेशल है। क्या स्पेशल है पता नहीं, बस कुछ स्पेशल है। मैं घर आ गई हूँ कॉलेज से, बहुत सारे एग्जाम और बहुत सारे स्ट्रेस और बहुत सारे ट्रैवलिंग के बाद आई एम बैक होम फाइनली। बड़ी खुश हूँ मैं, बट अब मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि अब कॉलेज की आदत लग गई है यार। याद आ रही है मुझे कॉलेज की यार, दोस्तों के साथ घूमने की याद आ रही है। चलो ठीक है, अब ऐसे तो हम लोग अपना हर वीडियो शूट करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बट क्योंकि आज वी विश यू अ मैरी क्रिसमस है, इसलिए हम लोग सारा चीज रेड पेन से लिखेंगे। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लाल पेन से नहीं लिखेंगे हम लोग, काला रंग से ही लिखेंगे। बट विशिंग यू वेरी 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 नहीं, मेरी क्रिसमस। वेरी कुछ नहीं होता है। मैं स्कूल में होते तो हमारे स्कूल में हर साल हमें क्रिसमस में गिफ्ट्स मिलते थे यार, मैं बहुत मिस करती हूँ यार। यहाँ तो मैं घर पे पड़ी हुई हूँ, बट कोई बात नहीं, दिस वोंट स्टॉप अस मम्मी, और वी विल स्टार्ट। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने बताया था, एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हीट करते हैं। उसमें होता क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन्स को हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करके जाते हैं। फिर जब वो एटम्स वापस अपने नॉर्मल एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहे होते हैं तो इन दैट प्रोसेस दे कुछ एनर्जी वो रिलीज करते हैं। उस एनर्जी को हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर से पास करेंगे और एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करेंगे तो हमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस नजर आएंगे। इन लाइंस को सीरीज कहा जाता है, और ये जो सीरीज है दे आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट्स हु डिस्कवर्ड दी सीरीज, जिसमें से मैंने आपको बताया था लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ट सीरीज। ये 5 सीरीज है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में बताया होगा, वेवलेंथ, वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर किसी ट्रांजिशन की आपको पता करनी है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट्स से n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू लेट्स से 2 पे लैंड कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, उसका वेवलेंथ क्या रहा होगा, उसका वेव नंबर क्या रहा होगा, ये सारी चीजें हमने देखी थी। नंबर ऑफ लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब भी हमने देखा था। एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ क्विक। नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा आप लोग साथ में, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है नंबर ऑफ लाइंस ही, क्योंकि वो वीडियो बहुत पहले का हो गया है इसलिए मैं दोबारा से रिकैप कर दे रही हूँ, बट कोई बात नहीं। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है। और बाकी एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट वाज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू RH इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर होता है। z इज द एटॉमिक नंबर और n1 और n2 जो है ट्रांजिशन है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का। ओके, समझ में आ गया होगा ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद RS की वैल्यू क्या होती है, RS की वैल्यू भी याद रखने का बड़ा प्यारा तरीका मैंने बताया था, देखिएगा फिर से 6, 7, 8, 9, 10 पर सेंटीमीटर। ये 7, 8 को हटा के दोबारा 7 लिख देना क्योंकि NCERT 7 लिखती है, बट ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, आप याद रखेंगे इस तरीके से तो इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल। ओके, सो इन सब के बाद आज हम लोग एक नया चीज सीखेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट जरूर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे बताओ, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी ट्रांजिशन के लिए हो या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए हो, किसी के लिए भी हो, हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे। और भी बहुत कुछ सीखेंगे, वेलोसिटी सीखेंगे, रेडियस सीखेंगे। तो सीखना क्या, एक बेसिकली एक फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूला पे आपको चीजें बैठानी जानी है एंड ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाएगा।
तो लेट मी रब ऑफ दीज थिंग्स ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो मैं बस आपको एक लिस्ट दे रही हूँ फिलहाल, और एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, एंड वी विल पुट अ फुल स्टॉप टू दिस लेक्चर। एंड इसके बाद से फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑल वाले पार्ट में आएंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मजे आएंगे जब हम लोग वो करेंगे। वैसे मजे तो अभी भी आ रहे थे, बट ठीक है। चलिए, एक यहाँ पे, अरे आज मेरी क्रिसमस है यार, इसके सर पे लाल कलम से कुछ तो लिखूंगी ना मैं। सेंटा क्लॉज बना दूं क्या? मेरे पास सेंटा की टोपी नहीं है। ये सेंटा की टोपी है, ये सेंटा की टोपी है। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. आया तो है, अरे अरे मैं दुपट्टा फंस गया यार। आया तो है नहीं हैप्पी न्यू ईयर, बट ठीक है। चलो, यहाँ मैं क्या कह रही थी, नोट लिखना है आपको। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो जो मैंने शूट करा था, तो मैंने आपको बोला था कि उस समय तक मैंने अपनी होमवर्क नहीं करी थी, मतलब कि जो क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करने होते हैं एनसीईआरटी के, वो मैंने उस समय नहीं किए थे जब मैं वीडियो शूट कर रही थी। बट मैंने वीडियो के एंड पे अटैच करके दे दिया था, बिकॉज मैंने ये काम बाद में कर लिया था। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नोट पे लिख के आपको लिखना है। चलिए, जो मैं लिख रही हूँ शिद्दत से लिख लें। En मतलब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला होता है -1312/n² इंटू Z² किलोजूल पर मोल। ठीक है। E इज इक्वल्स टू n का एक और फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई n² इंटू Z² जूल पर एटम। लिखते जाओ पहले, फिर बताती हूँ क्या मतलब है इसका। -13.6 डिवाइडेड बाई n² इंटू Z², ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल होता है, बताओ? पता है किसी को ये रिलेशन? बहुत डिफिकल्ट रिलेशन है ना, एकदम नहीं पता होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वही वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या 3 अलग फॉर्मूले क्यों बताए गए हैं मैडम दीदी? 3 अलग फॉर्मूले इसलिए बताए गए हैं बच्चों इसलिए क्योंकि किलो जूल पर, देखो यूनिट का डिफरेंस है। अगर आपको एनर्जी निकालने बोल रहे हैं किलो जूल पर मोल में, तब यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर आपको कह रहा है जूल पर एटम में निकालने, देन यू यूज दिस फॉर्मूला। इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, देन यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूलाज को आप याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होता है, ऐसा नहीं ये 13.6 भी यूज होता है। ये किलो जूल उतना यूज नहीं होता है, मतलब मैंने अपने टाइम फ्रेम में उतना यूज नहीं करा था, बट किताब लिखती है, आप किताब में दिया गया है तो आप याद कर लें, इट वुड बी बेटर फॉर यू। बट ये 2.18 और ये वाला 13.6 तो याद रखना है। ये देखो, याद रखना है इसको। अरे यार, ये दुपट्टा ना, 2.18 है, 18 है पॉइंट के बाद, पावर -18 है। याद रखने का तरीका है, इट वुड बी इजियर फॉर यू टू मेमोराइज। देखो, नीचे n² है मल्टीप्लाइड बाई Z², सब में यही कॉमन है। दैट्स फाइन। एनर्जी की फॉर्मूला आपको पता चल गई। अब आपको किसी इलेक्ट्रॉन के, किसी ट्रांजिशन की, या किसी एक स्टेट पे उसके लाइक n इज इक्वल टू 2 पे, लेट्स से हाइड्रोजन एटम के लिए आपको निकालना है, n इज इक्वल टू 2 पे उसकी क्या एनर्जी रही होगी। तो हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, और n इज इक्वल टू 2 बोला है तो 2 का स्क्वायर कर दो, आप सॉल्व करो, आपको किलो जूल में आंसर मिल जाएगा। इस पे सॉल्व करो, जूल पर एटम मिल जाएगा, इस पे करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फर्दर अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, देन इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर इनफ? इसके आगे हम लोग, मैं फॉर्मूलेज लिखवा दे रही हूँ पहले आपको। इसके आगे आप लोग लिखो रेडियस। Rn मतलब रेडियस 0.0529 इंटू n² बाई Z होता है नैनोमीटर में। अगर आपको किसी ऑर्बिट पे इसकी रेडियस निकालनी है, if you have to calculate the radius, then you would be using this formula। और इससे जो रेडियस निकलेगा वो नैनोमीटर में निकलेगा। मीटर में फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 10⁻⁻9 के साथ ये करके, इक्वेट करके। फाइन, तो रेडियस निकल गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे खुद याद नहीं है, तो मैं देख के बता देती हूँ आपको। 2.188
into 10 raised to the power 8 into z by n सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है। ये मीटर्स पर सेकेंड नहीं है, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है। बुझलिस 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 बुझलिस। क्या करना है एनर्जी निकालने के लिए? देखो अब तक हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, वेव नंबर कैलकुलेट कर रहे थे और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे। इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए भाई एक फॉर्मूला था आपके पास कि हाँ भाई एक फॉर्मूला है सिंपल सा, 1 by lambda is equals to 1 by n2 square minus 1 by n1 square multiplied by z square वाला फॉर्मूला से आप पुट करके आप कैलकुलेट कर लोगे, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लोगे और वेव नंबर कैलकुलेट कर लोगे और तो फ्रीक्वेंसी भी निकल ही जाएगी। ये बन गया। अब आपको अगर एनर्जी निकालने के लिए बोला है तो आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लोगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स फॉर यू। और अगर रेडियस निकालना है तो ये, वेलोसिटी निकालनी है तो ये। अब डेफिनेटली ये आपको याद रखना पड़ेगा 0.0529 रेडियस निकालने का यूज होता है। वेलोसिटी अगेन मैंने उतना यूज किया नहीं है इसलिए मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं है, बट अगेन क्योंकि किताब में दिया गया है तो आप याद कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। बोर्ड इज क्लियर नो? यस इट इज क्लियर। यार घर पे आके अलग ही सुंदरता दिखती है। यहाँ पे लिख दो मेरी क्रिसमस, MERRICHRISTMAS मेरी। यार ये दिल काला क्यों है यार? काला दिल नहीं बनाऊंगी। नो 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 काला दिल। अरे यार लाल दिल बनाऊंगा मैं, लाल दिल, लाल दिल। हरे 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 हरे। ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर रहे, पढ़ाई कर। चलो ठीक है, हो गया। कितना सुंदर मेरी क्रिसमस है। वाओ इट लुक्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रेडियस के लिए ये, वेलोसिटी के लिए ये। क्लियर है ना बच्चों? मैं मिटा दूं? नहीं मिटाऊंगी। मिटाने से पहले मैं कोना में लिख देती हूँ ताकि ड्यूरिंग दिस वीडियो में ही अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, अगर आपको जरूरत पड़ी तो एनर्जी निकालने के लिए देखो 13-12, देखो याद रखने का तरीका है, देखो -13-12 1 3 1 2 याद रखोगे भूल जाओगे। 13-12 याद रखो, लग रहा है कि गाड़ी का नंबर याद कर रहा है। बस 13-12 -13-12 बाई n स्क्वायर। हमारे टीचर्स भी ऐसे ही सिखाया करते थे इसलिए याद रहता है। तो चीजों को याद रखने का तरीका ढूंढिए। किलो जूल पर मोल जाएगा, -13.6 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे जाएगा, और -2.18 इंटू 10 का पावर -18। यहाँ 8 है, यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये जाएगा हमारा किसमें? जूल पर एटम में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये -2.18 10 का पावर -18 ही यूज होता है, बट ठीक है। रेडियस के लिए आपको निकालना है तो 0.0529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z होता है फॉर्मूला नैनोमीटर्स में। और वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो 2.188 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 इंटू z बाई n सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ऑब्वियसली फिर इसको अगर आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वो आप करेंगे। ऑब्वियसली दैट इज नॉट माई पार्ट टू बी टॉट। अरे अरे आवाज आ रही है ना? मैंने माइक चालू रखा तो है। चलो इसको मैं मिटा देती हूँ। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ और एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी चीज बता दूं मैं। ये डस्टर खराब हो गया है, कपड़ा लाना पड़ेगा, कपड़े से अच्छे साफ होता है। हाय अल्लाह, दिस डजंट वर्क राइट नाउ। मेरा हाथ ज्यादा अच्छा साफ हो जाएगा यार ऐसे तो। ओके फाइन, चलो कोई बात नहीं, अब देखूंगी साफ करना। ओके एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये नोट हटा देती हूँ, मेरी क्रिसमस को रहने दो। क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, मुझे खुद तो देख लेने दो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in first, second, third and fourth orbit
ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली निकालना है, रिस्पेक्टिवली निकालना है, रिस्पेक्टिवली एक एक करके सब पे निकालना है। अब इसको आप निकालिए। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके, फॉर्मूला दिया हुआ है, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू, आपकी जो मर्जी है वो करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और आप आगे सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और आगे सॉल्व करें। वहां टन टना टन 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 टारा चलती है कैनो से 12, 1 2 3 4। ओके, नाउ इट्स माय टर्न टू सॉल्व। योर टर्न। अरे अच्छी यार, इतना गंदा क्यों है ये? ओके सॉरी। तो सबसे पहले मुझे एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है, लेट से। तो फर्स्ट के लिए अगर मैं निकालूं तो मैं ये 13.6 वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, -13.6 बाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला फॉर्मूला को यूज करूंगी। हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो N की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ओवरऑल सॉल्व करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आपका फाइनल आंसर। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकल गई। एनर्जी अब सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालो, -13.6 बाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हो जाएगा -13.6 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज 4। इसको आप सॉल्व करो, मैं आपको आंसर बता दूं, -3.4 आएगा। वैसे ये याद होती है, फिजिक्स में हमेशा याद करवाते थे, बट ठीक है, केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ी याद रखने की। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, -13.6 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 3 9 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसको आप सॉल्व करो तो आंसर आएगी -1.51, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई फोर्थ के लिए आपको निकालनी है तो आप निकालोगे -13.6 डिवाइड बाई, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 4 इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 1। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। फाइन, क्लियर इनफ। अब इस क्वेश्चन को बनवाने का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को बनवाने का मतलब ये है कि लेट से ये आपका ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू कितनी है, कितना है 13.6, ये एक सेकेंड, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, राइट। ये 4 वैल्यूज है। अब इसको आप अगर प्लॉट करो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है -13.6, मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ, n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू कितनी है -3.4, फिर n इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू कितनी है -1.51, फिर n इज इक्वल्स टू 4 है, n इज इक्वल्स टू 4 पे वैल्यू कितनी है -0.85। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इनके बीच का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस अगर आप करोगे कैलकुलेट, 13.6 माइनस 3.4 देखो 10.2 आएगा। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस कैलकुलेट करो, 3.4 माइनस 1.51 देखना 1.9 आएगा। फिर इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस कैलकुलेट करो तो आपको 0.65 आएगा। मतलब क्या है, ये ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे हम लोग हायर स्टेट पे जा रहे हैं ना, ये जो एनर्जी का जो गैप है ना वो कम होते जा रहा है। सी इस वाले n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 के बीच में इतना का डिफरेंस था, लेकिन n इज इक्वल टू 2 से n इक्वल 3 पे इतने का डिफरेंस है। फिर 3 से 4 गए, डिफरेंस और कम हो गया, 4 से 5 जाएंगे, डिफरेंस और कम हो गया। मतलब कि जो एनर्जी, अगर इसका हम लोग ये बनाते हैं, देखो मैंने जब ड्राइंग भी बनाया, देखो इसमें ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस इसके कंपेयर में कम है, ये डिस्टेंस इसके कंपेयर में भी कम है।
आगे n इज इक्वल्स टू 5 बनेगा तो ये डिस्टेंस और कम हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 6 में ये डिस्टेंस और कम हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 7 में ये डिस्टेंस और कम हो जाएगा, एंड इट मूव्स ऑन सो एंड सो। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है, ये कहना क्या चाह रही हूं मैं, कहना यहाँ पे ये चाह रही हूं, एक सेकेंड, बोर का जो, अरे यार मेरे कान में से खुजली क्यों हो रही है, जैसे जैसे हम लोग लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल में, इस मॉडल में जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो जो एनर्जी लेवल है ना बच्चा, एनर्जी लेवल धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जाती है। ये जो एनर्जी के डिफरेंस है ना, दोनों के एनर्जीज में जो डिफरेंस है ना, देखो वो कम होते जा रहा है दोनों की एनर्जी में डिफरेंस। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम बोर एटॉमिक मॉडल, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको आप कॉपी कर लिए हो तो मैं मिटा दूं, मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो, या फिर रहने देती हूँ ना, क्यों मिटाऊं, मैं नहीं मिटाऊंगी। यहीं पे लिख देती हूँ, एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बोर्स atomic model is that as we move from lower energy level to higher energy level, the energy gap between the orbits decreases। एनर्जी के जो गैप होता है ना ऑर्बिट्स के बीच में, वो एनर्जी गैप धीरे धीरे डिक्रीज होता चलता है एज वी मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। फाइन, क्लियर इनफ, क्लियर इनफ, क्लियर इनफ, क्लियर इनफ। लिख लिया हो तो मैं बता दूं, क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। नहीं, अयो नाचते क्यों हो भाई। मैं जब कॉलेज में गई ना, हॉस्टल में गए, रूम वूम मिल गया, उस समय बहुत टाइम लगा मुझे थोड़ा सेट वेट करने में सारी चीज़ों को, लेकिन जब मैंने सेट वेट कर लिया उसके बाद मेरे को था कि मेरे को बोर्ड लगाना है भाई, मैं बोर्ड लेके गई थी यहाँ से। अब मैं बोर्ड लगाने के लिए, भाई जगह तो ठीक है, कांटी है ही नहीं, ठोकूं कैसे, हथौड़ा चाहिए कांटी ठोकने के लिए। तो कांटी का तो जुगाड़ मैंने किया, वो मैं बताऊंगी नहीं ऑन कैमरा गलत बात, मैं बता दूंगी कि मैंने कांटियां कहाँ से आई है तो फिर तो पीटेंगे लोग मुझे, कॉलेज वाले अगर सुन लिए तो, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। बट उसके बाद मुझे हथौड़ी चाहिए था ठोकने के लिए, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ना क्या ही जो मैंने किया है, कैंची लिया है मैंने, इट वॉज नॉट अ स्क्रू, इट वॉज अ नेल। तो उस नेल के मैंने स्क्रू ड्राइवर घुसाने के लिए जगह होता है ना, उसमें मैंने कैंची घुसाया और मैं दीवार पे लेकर इसे ऐसे 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 लिटरली मैंने 1.5 घंटे किए हैं, तब जाकर के वो टिका है। और उस पर वो टेम्पररी टिका, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं छू दूं ना तो वो गिर जाएगा, बट वो एक होता है बस काम चला और टिक गया, ऐसा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हॉस्टल है हॉस्टल, और मैं हॉस्टल में उतना शूट नहीं कर पाती बिकॉज मैं अकेले नहीं रहती हूँ, रूममेट है मेरी, मैं शूट करने जाऊँ बेचारी को डिस्टर्ब हो जाएगा। बट जब वो नहीं रहती है तब मैं कर लेती हूँ, तो आई ट्राई टू गेट सम टाइम, बट ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, रुक जाओ, चलो क्वेश्चन आपके लिए है, लाल पेन प्यारा लगता है यार। कैलकुलेट द एनर्जी required to excite an electron from
n is equals to 2 to n is equals to 4 in an hydrogen atom. मेरा ब्लैक पेन आ गया। वीडियो को पॉज करें और आप आंसर सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करें, आंसर सॉल्व करें, पॉज करें, सॉल्व करें, पॉज करें, सॉल्व करें। पॉज करके सॉल्व करें। मैं थोड़ी काली हो गई हूँ कॉलेज जाके, बहुत धूप। अरे यार बहुत ठंडी पड़ती है लखनऊ में यार, यहाँ तो ठंड नहीं पड़ती है। वहां मैं गई, मैं तो कांप गई लिटरली। मैं 4 जोड़े कपड़े पहनती थी स्वेटर के, फिर भी मुझे ठंड लगती थी। मैंने अपने बेड पे एक कंबल बिछा के रखा था, उसके ऊपर मैं एक मोटा कंबल पहन के सोती थी, ओढ़ के सोती थी। उसको भी मैं डबल करके ओढ़ती थी। अंदर में मैं जैकेट, स्वेटर, सॉक्स सब पहन के सो रही होती थी। बहुत ठंडी थी यार। तो एग्जाम टाइम में ना मेरे को रूम में पढ़ाई नहीं होती थी भाई। मैं रूम पे पढ़ने बैठू, मुझे नींद आ जाए, तो मैं धूप में पढ़ती थी। मैं लिटरली सुबह 11 बजे कैंपस के ग्राउंड पे जाती थी एंड आई यूज्ड टू कम बैक टू माय रूम लाइक अराउंड 4 o'clock और 5 o'clock। तो इतने देर धूप में सोचो क्या होगा इंसान का। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एग्जाम लिखना भी जरूरी था। सो जाती तो एग्जाम कैसे लिखती भाई। हर दिन एग्जाम था मेरा, हर दिन लगातार, छुट्टी ही नहीं दिया इन्होंने हमें। चलो कोई बात नहीं। अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व आपने कैसे किया होगा? मोस्ट ऑफ द लोगों ने ऐसे सॉल्व किया होगा कि n इज इक्वल टू 2 पे जो एनर्जी है वो कैलकुलेट किया होगा। लेट से 2.18 वाला फॉर्मूला लेके -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। पहले यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट किया होगा, 2 to the 4 को करके सॉल्व किया होगा। फिर n इज इक्वल टू 4 के लिए अलग निकाला होगा, उसको सॉल्व किया होगा। फिर दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि तुमको बताना है कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 4 जाने पे दोनों अलग अलग का एनर्जी आपको कैलकुलेट नहीं करना है, तो आपको दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा उस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत लोगों ने ऐसे किया होगा। तो आप लोगों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं थोड़ा सा। डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E, देखो यहां से क्या किया होगा आपने, 2 स्क्वायर लिखा होगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर बाई n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 डाली होगी, और ये आपने पूरा सॉल्व किया होगा आपने फाइनल आंसर लाने के लिए। अब इसमें आप देखो भाई, ये वाला चीज तो कॉमन है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, तो कॉमन बाहर निकालो। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर। जैसे क्या वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला था ना कि 1 बाई n1 स्क्वायर 1 बाई λ1 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, सॉरी λ1 क्या होता है, 1 बाई n1 माइनस 1 बाई n2, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना होता था। तो एनर्जी के लिए भी जब आपको एक इंडिविजुअल के लिए एनर्जी निकालने बोलो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो n स्क्वायर वाला। लेकिन अगर आपको डिफरेंस निकालने बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन है भाई, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसके बीच में क्या एनर्जी रही होगी आपकी, तब आप ये फॉर्मूला यूज करो डेल्टा ई लगा करके। कोई बहुत नया चीज नहीं है इसमें, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इस फॉर्मूला में, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, मैं अभी मार्क करवाऊंगी, मैं होमवर्क करके आई हूँ तो मैं मार्क करवाऊंगी। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो उसमें बहुत जगह पे लिखा होगा कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल आप एनर्जी कैलकुलेट करो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो आपको पता चलेगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल जब हम लोग आएंगे, जब आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब मैं बताया जाएगा। बट फिलहाल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना है, सो यू हैव टू यूज दिस सेम फॉर्मूला एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी। चलो एनसीईआरटी का एक सवाल मैं बनवा देती हूँ, बाकी सवाल आप बनाएंगे। मेरे को अगर कोई डस्टर दे देगा तो मैं मिटाऊंगी ना। चलो दिस बोर्ड इज खराब मैन। मैं अपना वो वाला बोर्ड लखनऊ में ही छोड़ के आई हूँ बिकॉज लाना बहुत हेक्टिक हो रहा था यार। एक तो मुझे ट्रैवल करके आना, 18 घंटे की ट्रैवल है, 18 घंटा ट्रेन में पड़े रहो, इतना सामान लेके, भी मैं अकेले आ रही जिंदगी में पहली बार। सो आई चोज नॉट टू, मैंने बोला यार दूसरा खरीद लूंगी, रहने दो भाई। चलो कोई बात नहीं, मेरे बारे में हम लोग जानते रहेंगे।
अभी क्वेश्चन लिख लेते, क्वेश्चन लिख लेते। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी associated with the first orbit of He plus, helium plus. What is the radius of this orbit? अब देखो, अब तक तो मैंने बताया था कि ये सारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पार्ट है, हाइड्रोजन एटम के लिए काम करता है, हाइड्रोजन एटम के लिए काम करता है। भाई यहाँ तो हीलियम दे दिया मैंने। भाई देखो, ये हीलियम नहीं है, हीलियम प्लस है। हीलियम में ऐसे अगर आप हीलियम का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये हीलियम प्लस है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन भाग चुका है बाहर, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो अब इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये हाइड्रोजन एटम की तरह ही बिहेव करेगा। उसी तरह से अगर लिथियम 2 प्लस अगर मैं लिखती हूँ, Li2 प्लस, अगर मैं लिथियम की ऐसे बात करूं तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं और इसके ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम होगा, हाइड्रोजन तो नहीं होगा डेफिनेटली, बट हाइड्रोजन लाइक एटम होगा। तो अगर हीलियम प्लस के लिए या Li2 प्लस के लिए भी आपको क्वेश्चन देता है तो ये चीज वैलिड रहेगी। ये चीज मैंने अब तक नहीं बताया था, बट ठीक है, क्वेश्चंस बनाते बनाते जहां पे चीजें रुकेंगी वहां पे आके समझा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइन इनफ, अभी समझ में आया। अभी वीडियो को पॉज करेंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यहाँ आपके पास लिखा हुआ है, जिस फॉर्मूले को चाहे आप यूज कर सकते हैं, बट मैं कह रही हूँ ना कि एनर्जी के लिए मोस्टली ये जूल पर एटम वाला फॉर्मूला यूज होता है। बट अगेन दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न राइट नाउ, दैट्स टोटली अपॉन यू। आपको जिस फॉर्मूले को यूज करके बनाना है आप बना सकते हैं। रेडियस निकालने बोला है, रेडियस को यूज करके बनाएं। वीडियो को पॉज करें और अपने से आप सॉल्व करें। चलिए, तन 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 तारा चलती है क्या ना सुना। हो गया होगा अब तक, वीडियो को पॉज करके होपफुली आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करती हूँ। ओके, क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालना है, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैं यही वाला यूज करूंगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, क्या हो जाएगा? जूल पर एटम। फाइन, तो लिखिए इसको, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई z की वैल्यू क्या होगी? जो लोगों ने 1 लिखा है यहाँ पर खुद को एक थप्पड़ मार ले, बिकॉज बच्चे ये हीलियम का एटम है, सो दिस विल नॉट बी 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा। जिन्होंने सही किया है अपने आप के लिए ताली बजा ले, आप लोगों को मिलता है 1 स्टार। वाओ, ये आप लोगों के लिए है। पर मैं ब्लैक स्टार क्यों दूं? नहीं, रुक जाओ, रेड स्टार दूंगी मैं। आज मेरी क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस, आज मैरी क्रिसमस। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. एक काला सितारा हटा दो, ब्लैक स्टार नो गुड। चलो ठीक है, मजाक मजाक तो होता रहेगा। n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू 1 है, 1 ही रहेगी। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि आंसर क्या आएगा। -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, ये आपके एनर्जी की वैल्यू आएगी। बोर्ड इज क्लियर नो? ये इधर लाइट बहुत तेज पड़ रही है इस कोने पे, बट अब मैं लाइट बंद कर दूंगी तो मेरे मुंह पे रोशनी नहीं आएगी यार, मैं काली लगने लगूंगी, समझो यार। नॉट एन ऑप्शन। ओके फाइन, समझ में आ गया। ये एंसर है, ये एंसर।
चलो, जिसने आंसर सही बनाया है उसको कॉपी में मैं टिक देती हूँ विथ माई सिग्नेचर। राहिमा टपक टन टन, ये होना चाहिए मैंडेटरी इन एनीबॉडीज सिग्नेचर। चलो ठीक है, अगला क्या करना है, आपको रेडियस निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला भी आपको पता है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.0529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड होता है, मुझे जहां तक याद है, हाँ यही तो होता है। नैनोमीटर में फॉर्म वैल्यू आएगा। सॉल्व करिए, 0.0529 मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू 1 होगी बिकॉज आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो 1 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू 2 होगी बिकॉज हीलियम का एटम है। तो नैनोमीटर में आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ, 0.02645 0.02645 नैनोमीटर्स में आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर? कैसे बना समझ में आया? कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे अगर आएंगे तो यही एक चीज है जो आपको जरूरत पड़ेगी याद रखने की। तो करें इसको, आप करें। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको टिक करवा दूं कि कौन कौन से आपको बनाने हैं। आज तो बहुत से बनाने पड़ेंगे, बहुत लंबी छुट्टी मारी ना, मतलब छुट्टी आपने, या छुट्टी तो मैंने ही मारी है, क्या बता रही हूँ मैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे आएंगे आप। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आई एम टेलिंग यू 2.10 बनाओगे आप लोग सब कोई अपने से। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैंने बोला है कि मुझे बताना, मैं उस डाउट को जरूर सॉल्व करूंगी। 2.14 बनाओगे आप, 2.16 बनाओगे आप, 2.18 बनाओगे आप, 2.19 बनाओगे आप। बहुत क्वेश्चंस आ जाएंगे बिकॉज मेजर पार्ट है ना ये। 2.34 बनाओगे आप, 2.47 बनाओगे आप, और 2.50 बनाओगे आप लोग, और 2.56 भी बनाओगे आप लोग। दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स और रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, हाँ ये मैंने पढ़ा दिया है। ओके देन, ओके माय क्यूट लिटिल किड्स, ओके 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 ओके। सो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे अपने से। एनसीईआरटी का है ये सवाल, एनसीईआरटी क्योंकि बेसिक है तो ये तो आपको सॉल्व करना ही है। इसके अलावा भी अगर आप अपने से भी सॉल्व करते हैं कहीं से तो इट वुड बी गुड फॉर यू, तो करें। इन सबको तो करें ही करें बिकॉज ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने सितारे चमकाऊं मैं उसमें, कम पड़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं कह रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने कहा है कि इंपॉर्टेंट है तो मान लो इंपॉर्टेंट है। टीचर्स की बातें नहीं मानने पे आती है, बट मैं अभी एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ, नॉट एज अ टीचर। भाई आई एम टेलिंग यू एज अ स्टूडेंट। बहुत ज्यादा फर्क होगा नहीं आप में, 1-2 साल बस। अभी 2025 में जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, फ्यूचर में जो पढ़ेंगे उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। उन पे तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि भाई मैंने 1 साल पहले दिया है अपना एग्जाम्स, तो मैं एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर और समथिंग, बट ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हैं, आइडियाज हैं, टेक्निक्स है, इंटरेस्ट है, सारी चीजें हैं। तो आई हैव कम अप विद दिस आइडिया। ओके ओके, सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। वी विल बी कमिंग अप नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट आऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा आने में, अगले वीडियो बनाने में, क्योंकि देर आर सम रीजंस विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सो कोई बात नहीं, लेकिन तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। कीप लर्निंग, कीप फिगरिंग आउट थिंग्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नहीं बनता है तो 3-4 बार कोशिश करें, तब भी नहीं बनता है तो डू टेल मी, कमेंट करो। मैं जरूर, एक बच्चे को भी डाउट होगा मैं जरूर सॉल्व करूंगी। ऐसा नहीं है कि एक ने जो है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आई विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स। सो यस,
keep working, keep learning, keep figuring out things. Until then, goodbye and thank you so much.